नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपिट प्लस सी एजीटीए 2024 के लिए एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एजीटीए 2024 की बुक लेकर आया हूँ। और ये बुक यूपिट प्लस सी कृषि तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। और ये बुक स्पेशल एजीटीए 2024 के सिलेबस पर आधारित तैयार की गई है। और इस बुक में हम लोग दोस्तों मॉडल पेपर पहला सॉल्व करने वाले हैं और इस मॉडल पेपर के अंतर्गत 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे। और ये जो बुक है वो नेमराज सुंडा की है, ए कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एजीटीए 2024 यूपी ट्रिपल एस सी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, इसमें फसल विज्ञान है और जैव तकनीकी, पादप प्रजनन, क्रॉप फिजियोलॉजी, मृदा एवं जल संरक्षण, कृषि प्रसार और कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाएं, पशु विज्ञान, पशुपालन विज्ञान एवं दुग्ध विज्ञान और एजीटीए मॉडल पेपर 1 से 10 तक दिए गए हैं। और प्रत्येक मॉडल पेपर में 100 क्वेश्चंस हैं, तो 1000 क्वेश्चन आपको यहाँ से मैं आपको करा दूंगा, सभी 1 बाय 1 करके। तो आप लोग चैनल से बने रहें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और इसके साथ ही साथ यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा के विगत वर्षों के सॉल्व पेपर भी दिए गए हैं, तो इन सभी को हम लोग 1 बाय 1 करके सॉल्व करते रहेंगे। पर डे एक क्लास आपको मिलती रहेगी इस बुक से, थियरी और मॉडल पेपर की दोनों आपको मिलती रहेंगी एकदम से निःशुल्क। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों इस एजीटीए मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे। बगीचा लगाने हेतु सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, इनमें से आपको बताना है। तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों फटाफट। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो बगीचा लगाने हेतु सबसे उपयुक्त विधि की बात करें तो वर्गाकार विधि है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में संतरा के लगभग पौधों की संख्या कितनी होती है? तो 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में संतरा के लगभग पौधों की संख्या आपको बतानी है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 277 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सघन पौधरोपण एचडीपी हेतु मुख्यतः कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इनमें से आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, त्रिभुजाकार इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, पंचभुजाकार विधि में पूरक पौधे का सबसे अच्छा उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पपीता इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, मृदा क्षरण को रोकने हेतु उद्यान लगाने की कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? इनमें से आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समोच्च विधि, कंटूर विधि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 क्वेश्चन नंबर है, सघन इंटेंसिव वेजिटेबल गार्डनिंग किसे कहा जाता है? मार्केट गार्डनिंग को कहा जाता है, ट्रक गार्डनिंग को, किचन गार्डनिंग को, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन ए, मार्केट गार्डनिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 7 है, ट्रक वेजिटेबल गार्डनिंग कौन सी भाषा का शब्द है? तो इनमें से आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रेंच भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 क्वेश्चन नंबर, अनुकूल वातावरण से विपरीत वातावरण में सब्जियां उगाना क्या कहलाता है? इनमें से तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, वेजिटेबल फोर्सिंग कहलाता है, वेजिटेबल फोर्सिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तैरने वाली सब्जियां भारत के कौन से राज्यों में उगाई जाती हैं दोस्तों? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
टाइफा घास सब्जी बागवानी की कौन सी विधि में प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन ए है किचन, ऑप्शन बी है फोर्सिंग, ऑप्शन सी है फ्लोटिंग, ऑप्शन डी है प्रोसेसिंग। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्लोटिंग। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। टाइफा घास सब्जी बागवानी की कौन सी विधि में प्रयुक्त की जाती है? तो फ्लोटिंग में प्रयुक्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ट्रक सब्जी बागवानी विधि को कहा जाता है? व्यापक विस्तृत खेती को, सघन खेती को, ए व बी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यापक विस्तृत खेती को ट्रक सब्जी बागवानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नोट में दिया गया है, ट्रक वेजिटेबल गार्डनिंग को व्यापक खेती एक्सटेंशन फार्मिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्ट्रॉबेरी का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? यहाँ पर आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, रनर्स इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 है, पपीता की एक लिंगाश्रयी किस्मों हेतु बीज दर कितनी रखते हैं? इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 है, स्कर्टिंग की क्रिया किस फसल में की जाती है? किस फल में की जाती है? तो स्कर्टिंग की क्रिया आपको बताना है किस फल में की जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंगूर में स्कर्टिंग की क्रिया की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15, उत्तर प्रदेश का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का दूध उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति का प्रथम चरण किस वर्ष में चालू हुआ था? तो इनमें से आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1970 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दूध में प्रोटीन किस अवस्था में नहीं पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है दोस्तों। तो 17 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इमल्सन इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दूध का निर्माण कहाँ होता है? रक्त सिराओं में, अडर सिस्टर्न सिराओं में, एलोवेली सिराओं में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, एलोवेली सिराओं में दूध का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, गाय के ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? तो गाय के ताजे दूध का पीएच मान आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 6.6 पीएच मान होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दूध का वसा परीक्षण किससे ज्ञात किया जाता है? तो दूध का वसा परीक्षण आपको बताना है किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्यूटारोमीटर से दूध का वसा परीक्षण ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 है, दूध को लंबे समय तक संरक्षित क्यों नहीं किया जा सकता है? तो इनमें से आपको बताना है, दूध को लंबे समय तक संरक्षित क्यों नहीं किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, लैक्टोज के कारण दूध को लंबे समय तक संरक्षित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 है, सुडोरोमांथी पशुओं के अमाशय का कौन सा अनुपस्थित रहता है? इनमें से रूमन, रेटिकुलम, ओमेजन, एबोमेजम। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ओमेजम। ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, निम्न में से रोमांथी पशु इनमें से हमको बताना है कौन सा इसका राइट जवाब बनेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बकरी इसका सही जवाब बनेगा। बकरी रोमांथी पशु है। तो ऑप्शन डी राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर इनमें से कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1800 180 1551 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY कब शुरू की गई? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन का सही आंसर दे सकते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2015 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर ट्रांसजेनिक आनुवांशिक रूपांतरण फसलें कौन से देश में उगाई जाती हैं? तो 26 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अमेरिका इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बोलगार्ड फर्स्ट क्या है? इनमें से संकर धान की किस्म है, सुनहरा धान की किस्में हैं, संकर कपास की किस्म है, बीटी कपास किस्मों की पहली पीढ़ी है।
तो 27 का आंसर की यदि हम बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बीटी कपास किस्मों की पहली पीढ़ी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 है, विश्व में ट्रिप्टोफेन व लाइसिन की अधिकता वाली मक्का की ओपेक 2 जीन या क्वालिटी जीन किसने विकसित की है और जिसको वर्ष 2000 में विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी SK वसल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 29, सुनहरी क्रांति गोल्डन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फल उत्पादन से गोल्डन रेवोल्यूशन संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 है, कीट नियंत्रण की 2 या 2 से अधिक विधियों का प्रयोग करके पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाते हुए कीटों की संख्या को आर्थिक नुकसान स्तर से नीचे रखना क्या कहलाता है। तो 30 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी IPM कहलाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31 है, रोधी किस्मों का चयन एवं फसलें उगाना कीट नियंत्रण की कौन सी विधि के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा कृषण विधि, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32 है, ट्राइकोग्रामा स्पीसीज कौन सी फसलों में तना छेदक कीटों के निदान हेतु जैविक कारक के रूप में काम आता है। कपास में, धान, गन्ना, उपयुक्त सभी। तो 32 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी के काम आता है, कपास में भी, धान और गन्ना, इन सभी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एपिरिकेनिया मेलालोनेका किस कीट का परजीव्याभ पैरासिटोइड है। तो मक्का का तना छेदक का, धान का तना छेदक, गन्ने का तना छेदक, गन्ने का पायरिल्ला कीट का। तो 33 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गन्ने का पायरिल्ला कीट का पैरासिटोइड है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34 है, कौन सा परजीवी कीट अंड परजीव्याभ कहलाता है इनमें से। तो 34 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ट्राइकोग्रामा स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35, NPV वायरस घोल का प्रयोग कौन से कीटों की रोकथाम हेतु काम में लेते हैं। तो 35 का आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा कपास एवं चने की लट्टों के लिए। ऑप्शन बी जो है इसका राइट जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों 36, सब्जियों फल वृक्षों में जड़ों में गांठें बनाने वाला सूत्रकृमि कौन सा है इनमें से। तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिलोएडोगाइनी स्पीसीज। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37, निम्न में से पौधों से प्राप्त कीटनाशी इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों इसका राइट जवाब बनेगा, निकोटीन और कार्टॉप। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भंडारण का कीट है इनमें से। तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरिया, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कीट चने का घुन पल्स बीटल कहलाता है। तो 39 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सी, केलेसोब्रूचस चाइनेंसिस। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40 है, मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान कितने समय तक मान्य होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 3 से 10 दिन तक मान्य रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्यतः कौन सी गैस जिम्मेदार है इनमें से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42 है, समान हवा की गति के बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं। आइसोबार कहलाती हैं, आइसो हाइट कहलाती हैं, आइसो बात कहलाती हैं, आइसो टेक कहलाती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, आइसो टेक कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हवा की गति नापने का यंत्र इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर 43 का आप लोग आंसर दीजिए। तो हवा की गति नापने का यंत्र एनीमोमीटर है, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 44 है, सिंचाई की कौन सी विधि सब्जियों फल वृक्षों के लिए श्रेष्ठ है। महत्वपूर्ण प्रश्न है 44, आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ड्रिप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45,
खरपतवारों द्वारा कौन सी फसल में सर्वाधिक उपज का नुकसान होता है? तो 45 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा धान सीधी बुआई वाला, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 46 है, उत्तरी मध्य भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी मध्य भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है। क्वेश्चन नंबर अगला है, वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 48 है, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान इनमें से आपको बताना है। ऑप्शन ए है शुष्क कृषि विधि, ऑप्शन बी है खेतों में जिप्सम का उपयोग, वृक्षारोपण, समुच्च रेखाओं के अनुसार कृषि। तो यहाँ पर 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खेतों में जिप्सम का उपयोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 49, पोटर्स पोट हर्ब उद्यान विज्ञान की कौन सी शाखा से संबंधित है? पोमोलॉजी, पीएसटी, फ्लोरिकल्चर, ओलेरिकल्चर। तो 49 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ओलेरिकल्चर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 50 है, विटामिन की इकाई क्या होती है इनमें से? ग्राम होती है, मिलीग्राम, आईयू, बी एंड सी दोनों। तो 50 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर नोट दिया गया है, द आईयू इज एन इंटरनेशनल यूनिट यूज टू मेजर क्वांटिटी ऑफ फैट soluble vitamin vitamin A, D, E and K and other vitamin B, C and K is measured in milligram। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 51, नाइसिन कौन से विटामिन को कहा जाता है इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर 51 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, बी और सी इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा, निकोटोनिक अम्ल और विटामिन B3 को नाइसिन विटामिन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और यहाँ पे नोट दिया गया है, जबकि विटामिन B5 की बात करें तो पेंटाथेनिक अम्ल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 52 है, ICMR के अनुसार एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन क्रमशः कितने ग्राम फल एवं सब्जियों की आवश्यकता होती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर 52 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 120 से 300 ग्राम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जीरोफ्थेल्मिया रोग कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यहाँ पर आपको आंसर देना है 53 का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से विटामिन B2 राइबोफ्लेविन के सर्वाधिक उपयुक्त स्रोत इनमें से आपको बताना है। तो 54 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, बेलपत्र मेथी इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सहजना मोरिंगा कौन से विटामिन का उपयुक्त स्रोत है इनमें से? तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन सी का उपयुक्त स्रोत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 56, स्कर्वी रोग कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है दोस्तों? तो 56 का यहाँ पर आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन सी की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 57, वसा प्राप्ति का सबसे उपयुक्त उदाहरण आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अखरोट। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सब्जियां एवं फलों में क्रमशः आयरन का सबसे उपयुक्त उदाहरण इनमें से आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 58 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अगेथी करौंदा इस क्वेश्चन का सबसे सटीक जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फाइलोक्विनोन कौन से विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? तो 59 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, विटामिन के का वैज्ञानिक नाम फाइलोक्विनोन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वायु अवरोधक विंड ब्रेक्स को बागानों में कौन सी दिशा में लगाना उपयुक्त रहता है? उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण। तो यहाँ पर 60 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिम दिशा में लगाना उपयुक्त रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छोटे पौधों को एक ट्रे से दूसरे ट्रे में स्थानांतरण करना क्या कहलाता है? विरलीकरण कहलाता है, प्रेकिंग कहलाता है, हार्डनिंग कहलाता है, ट्रांसप्लांटिंग कहलाता है। तो 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
ब्रेकिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पौधशाला में सबसे प्रमुख बीमारी इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अर्धगलन। पौधशाला में सबसे प्रमुख बीमारी जो है अर्धगलन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 63 है, मृदा को निर्जमीकरण करने हेतु फॉर्मेल्डिहाइड रसायन की सांद्रता कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.1% होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, पर्णपाती पौधों में कटाई छटाई का उपयुक्त समय इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जनवरी फरवरी में। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकदम से नए क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 है, अच्छे फलन हेतु कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3:2 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आम का खाने योग्य भाग इनमें से कौन सा है? तो 66 का आंसर हो जाएगा मध्य फलवित्ती आम का खाने योग्य भाग है। क्वेश्चन नंबर अगला है, अनाजों की रानी कौन सी फसल कहलाती है? इनमें से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मक्का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सर्वाधिक उत्पादकता प्रोडक्टिविटी कौन सी फसल की है इनमें से? तो यहाँ पर 68 के आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन सी हो जाएगा मक्का की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 69 है, भारत में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल इनमें से कौन सी है? तो 69 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी धान इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 70 है, रबी बारानी में कौन सी दलहन फसल उगाई जाती है? तो रबी बारानी में कौन सी दलहन फसल उगाई जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चना की फसल उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 71, 1 क्यूसेक बराबर पानी की मात्रा होती है तो कितने मात्रा के बराबर होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 28.3 लीटर के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जोधपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा करनाल में स्थित है दोस्तों, करनाल हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल नहीं है, इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सी नस्ल जो है नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गिर यहाँ पर सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से विषाणु जनित पशु व्याधि इनमें से नहीं है, कौन सा नहीं है? तो 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंथ्रेक्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गरिमा किस्म है किसकी है? मूंग की है, उड़द की है, अलसी की है, मसूर की है। तो 76 का आप लोग आंसर दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा गरिमा मसूर की किस्म है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्लिस्टोगेमी कौन से फल वृक्षों में पाई जाती है? तो क्लिस्टोगेमी आपको बताना है दोस्तों कौन से फल वृक्षों में पाई जाती है। तो 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी में पाई जाती है, पपीता, अंगूर, चीकू इन सभी में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, साइकोन्स कौन से फल का प्रकार होता है? अंजीर का, चीकू का, अनानास का, कटहल का। तो यहाँ पर 78 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अंजीर का। अंजीर का पुष्पक्रम हाइपेंथोडियम कहलाता है। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है अंजीर का पुष्पक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से सबसे ज़्यादा इथाइलिन का उत्पादन कौन सा फल करता है? आम करता है, केला, स्ट्रॉबेरी, सेब। तो 79 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा सेब इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एसएसपी उर्वरक में सल्फर की मात्रा कितने % होती है? तो 80 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा 12% पाई जाती है इसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गेहूं के लिए नाइट्रोजन युक्त जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर काम में लेते हैं, इनमें से कौन सा बायो फर्टिलाइजर है जो गेहूं के लिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के लिए प्रयोग में किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी एज़ोटोबैक्टर। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मूंगफली, गेहूं, गन्ना आदि फसलों का फसल चक्र प्रतिशत इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 150%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मृदा में CO2 की औसत मात्रा उपस्थित रहती है तो कितने % उपस्थित रहती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 0.3%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में लाई गई इंट्रोड्यूस धान की प्रथम किस्म इनमें से आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 84 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा TN1।
इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 85, धान की अप्रैल मई में बुआई क्या कहलाती है? अस कहलाती है, अमन कहलाती है, बोरो कहलाती है, बसंत कहलाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धान की अप्रैल मई में बुआई अस कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 86 है, गाय को 400 kg शरीर भार पर कुल शुष्क पदार्थ की मात्रा दी जाती है। तो इनमें से आपको बताना है यहाँ पर राइट जवाब क्या बनेगा। तो 86 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा 10 kg। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जल द्वारा मृदा क्षरण की अवस्थाओं का अवरोही क्रम इनमें से आपको बताना है दोस्तों। तो 87 का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, गली, रिल, परत, बौछार। इस क्वेश्चन का अवरोही क्रम बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 88, लाइसीमीटर का काम आता है तो किस काम में आता है दोस्तों? निछालन, हाश का पता लगाने, वाष्पोत्सर्जन की मात्रा ज्ञात करने, दोनों नहीं। तो 88 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, अनार में व्यापारिक प्रवर्धन किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों से, गोटी द्वारा और कलम द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 90 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, बालू मृदा सैंडी सॉइल में क्ले की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो 90 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 91, पूसा लाल किस्म इनमें से आपको बताना है दोस्तों। शकरकंद की किस्म है, प्याज की है, मिर्च की है, टमाटर की है। तो 91 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पूसा लाल किस्म शकरकंद की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दुर्गापुरा मधु किस फसल की उन्नत किस्म है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण किस्म है। तो 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खरबूजा की किस्म है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फूल गोभी के फल को क्या कहते हैं? तो फूल गोभी के फल को आपको बताना है क्या कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कर्ड कहते हैं, ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 94, प्याज की खरीफ में बोई जाने वाली किस्म इनमें से कौन सी है? तो 94 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, अर्का कल्याण, अर्का प्रगति और N53। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अम्लीय मृदाओं में कौन से पोषक तत्व की कमी होती है इनमें से? तो 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम और मोलिब्डेनम की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऐसी मृदाएं जिनका pH 8.5, ESP 15%, EC 4 है तो मृदाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर 96 का आपको आंसर देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा लवणी मृदाएं कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पत्तियों के रंध्रों के खुलने और बंद होने में कौन सा तत्व प्रमुख भूमिका निभाता है? तो 97 का आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पोटास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 98 है, ड्राई फार्मिंग की जाती है तो ड्राई फार्मिंग आपको बताना है इनमें से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 750 mm से कम वार्षिक औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में ड्राई फार्मिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 99 है, योजना आयोग के अनुसार भारत में कुल सस्य जलवायु खंड कितने हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 99 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 15। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR कहाँ स्थित है? तो 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कानपुर में स्थित है। तो दोस्तों ये रहे मॉडल पेपर फर्स्ट के 100 क्वेश्चंस को इस क्लास में आप लोगों ने देखा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी तरह आपको पर डे एक मॉडल पेपर AGTA का इस बुक से आपको प्रोवाइड किया जाता रहेगा। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। और आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।